नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ कलचुरी राजवंश इतिहास से बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी आप सभी दोस्तों के लिए। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी राजवंश का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। रतनपुर और बाद में रायपुर को केंद्र बनाकर चले इस वंश ने लगभग 9वीं से 18वीं शताब्दी तक क्षेत्र के राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास को दिशा दी। जाजल देव, कोकल देव और पृथ्वीदेव जैसे शक्तिशाली शासकों ने राज्य विस्तार, न्याय व्यवस्था और कला वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वंश से जुड़े प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। प्रस्तुत 75 एमसीक्यूज आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के साथ साथ विषय को गहराई से समझने में भी सहायक होंगे। दोस्तों, स्थापत्य एवं मंदिर निर्माण। पहला प्रश्न, महामाया मंदिर किसके शासन काल के दौरान बनाया गया था? सवाल का आंसर है ए, रतनदेव प्रथम। महामाया मंदिर रतनदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। प्रश्न 2, मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी किसे कहा जाता है? सवाल का आंसर है बी, रतनपुर। रतनपुर को मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी कहा जाता है। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इस सवाल का आंसर है बी, कलचुरी शासक। छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर कलचुरी शासकों द्वारा बनाया गया था। प्रश्न 4, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था? दोस्तों, सवाल का आंसर है ए, जाजल देव प्रथम। जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने किया था। प्रश्न 5, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने किस स्थान पर पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? इस सवाल का आंसर है सी, तुमाड़। पृथ्वीदेव प्रथम ने तुमाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर, मठ एवं राजा सुमिलित नहीं है? सवाल का आंसर है सी, शिव मंदिर पाली रतनदेव द्वितीय। पाली के शिव मंदिर की निर्माणकर्ता वाणवंशी शासक राजा विक्रमादित्य हैं, न कि रतनदेव। प्रश्न 7, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर में बादल महल बनवाया था? सवाल का आंसर है सी, राजसिंह देव। राजसिंह देव ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण कराया था। प्रश्न 8, महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है? आंसर है सी, रतनपुर। महामाया मंदिर में तस्वीरों का संग्रह रतनपुर की चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य 13वीं शताब्दी का नहीं है? आंसर है सी, अटियारी। स्रोतों के अनुसार नगपुरा, देउरबीजा और गंडई में से अटियारी 13वीं शताब्दी का स्थापत्य नहीं है। उपाधियां एवं शासक से संबंधित प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 10, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? उत्तर है बी, पृथ्वीदेव प्रथम। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। सोमवंशी शासक तिवरदेव ने भी यह उपाधि धारण की थी। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस शासक को प्रचंड कोशलाधिपति अमोदा ताम्रपत्र की उपाधि प्राप्त थी? सवाल का उत्तर है बी, पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने प्रचंड कोशलाधिपति अमोदा ताम्रपत्र, सकल कोशलाधिपति महामंडलेश्वर, समधि गताशीष और पंच महाशब्द जैसी उपाधियां धारण की थी।
प्रश्न 12, गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन था? इस सवाल का उत्तर है जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी और वह स्वर्ण सिक्कों पर श्रीमद जाजलदेव गज शार्दुल के चित्र के साथ अंकित थे। प्रश्न 13, तुमाड़धिपति की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन था? सवाल का उत्तर है डी, जाजलदेव द्वितीय। कलचुरी शासक जाजलदेव द्वितीय ने तुमाड़ीधिपति की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, सिक्के से संबंधित प्रश्न उत्तरी। प्रश्न 14, कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए? सवाल का उत्तर है सी, जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राएं जारी की थी, जिन पर चित्रित करवार, चित्रित तलवार और श्रीमद जाजलदेव गज शार्दुल का चित्र अंकित था। प्रश्न 15, रतनपुर के कलचुरी शासक रतनदेव द्वितीय की सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? सवाल का उत्तर है सी, गजलक्ष्मी। रतनदेव द्वितीय ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्रपत्र जारी किए थे, जिन पर गज शार्दुल, सिंह और मानव आकृति का चित्र होता था। गजलक्ष्मी का उल्लेख नहीं है। प्रश्न 16, प्रतापमल द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्कों की क्या विशेषता थी? इस सवाल का उत्तर है सी, उनके अग्रभाग पर हाथी पर आक्रमण करते हुए सिंह का अंकन था। दोस्तों, युद्ध एवं संघर्ष से संबंधित प्रश्न उत्तरी। प्रश्न 17, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था? सवाल का उत्तर है बी, जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था और बंदी बना लिया था। प्रश्न 18, गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोडगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? इस प्रश्न का उत्तर है बी, रतनदेव द्वितीय। कलचुरी शासक रतनदेव द्वितीय ने उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोडगंग को सिवरी नारायण के समीप पराजित किया था। रतनदेव द्वितीय ने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को भी विफल किया था। प्रश्न 19, कलचुरी शासक रतनदेव द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस सवाल का उत्तर है डी, उसके सामंत वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। रतनदेव द्वितीय ने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया, बंगाल के गोंड राजाओं को पराजित किया और उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोडगंग को पराजित किया। प्रश्न 20, रतनपुर के कलचुरी वंश की निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? सवाल का उत्तर है बी, जाजलदेव द्वितीय। जाजलदेव द्वितीय ने त्रिपुरी की कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया था। प्रश्न 21, रतनपुर राज्य पर भोसले आक्रमण कब हुआ? इस सवाल का उत्तर है 1741 ईसा को। वर्ष 1741 ईसा में भोसला शासक रघुजी प्रथम ने सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। प्रश्न 22, 1741 ईसा में मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक कौन था? सवाल का उत्तर है ए, रघुनाथ सिंह। 1741 ईस्वी में मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था, जिसने मराठों से बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रश्न 23, रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का क्या नाम था? इस सवाल का उत्तर है ए, भास्कर पंत। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। प्रश्न 24, 1741 ईसा में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस
भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? सवाल का उत्तर है ई, रघुजी प्रथम। यह आक्रमण भोसला शासक रघुजी प्रथम के समय हुआ था। प्रश्न 25, हय्यै कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? सवाल का उत्तर है भी, भोसले। भोसला शासक ने हय्यै कलचुरी वंश का अंत किया। सवाल 26, महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब हमला किया था? सवाल का उत्तर है बी, 1440 से 1441। महमूद खिलजी ने रतनपुर पर 1440-1441 ईसा में हमला किया था। प्रश्न 27, कलचुरी शासक कमर राज का मुख्य कार्य क्या था? दोस्तों सवाल का उत्तर है डी, उत्कल राज्य पर आक्रमण करना। कमर राज ने उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था। प्रश्न 28, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? सवाल का उत्तर है डी, सेनापति जगतपाल द्वारा राजीवलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल द्वारा राजीवलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। शिलालेख ताम्रपत्र। प्रश्न 29, पृथ्वीदेव प्रथम से संबंधित शिलालेख अथवा ताम्रलेख प्राप्ति का स्थान कौन सा है? सवाल का उत्तर है सी, लाफागढ़। पृथ्वीदेव प्रथम के शिलालेख ताम्रपत्रों में लाफागढ़ ताम्रपत्र, भाटापारा ताम्रपत्र और रतनपुर ताम्रपत्र शामिल है। प्रश्न 30, जाजलदेव प्रथम के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? सवाल का उत्तर है दोस्तों ई, अमोदा ताम्रपत्र। जाजलदेव प्रथम के अभिलेखों में अमोदा ताम्रपत्र, मल्हार अभिलेख, शिवरी नारायण और सरखो शामिल है। प्रश्न 31, बिलासपुर जिले की कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वीदेव द्वितीय ने सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया था? सवाल का उत्तर है डी, सलोनी। बिलासपुर कोनी शिलालेख के अनुसार पृथ्वीदेव द्वितीय ने सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम देव को सलोनी ग्राम दान में दिया था। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? सवाल का उत्तर है ए, पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल के सर्वाधिक 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 33, इस राज्य के कोसगई किले में निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है? दोस्तों सवाल का आंसर है डी, बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह का शिलालेख कोसगई में प्राप्त हुआ है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख शिवरी नारायण से प्राप्त हुआ है? सवाल का उत्तर है बी, रतनदेव द्वितीय। शिवरी नारायण से कलचुरी शासक रतनदेव द्वितीय एवं जाजलदेव द्वितीय दोनों की अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दोस्तों प्रश्न 35, कलचुरी शासक प्रतापमल का शिलालेख अथवा ताम्रलेख किस स्थान से संबंधित है? सवाल का उत्तर है सी, बलोगढ़। प्रतापमल का शिलालेख ताम्रलेख बलोगढ़ से संबंधित है। कलचुरी शासन से संबंधित सामान्य प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? सवाल का उत्तर है बी, 1000 ईसा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंगराज ने 1000 ईसा में की तथा तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न 37, किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? इस सवाल का उत्तर है डी, कलचुरी। कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक 1000 से 1741 ईसा तक शासन किया।
प्रश्न 38, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाएं कौन सी थी? इस सवाल का उत्तर है रतनपुर और रायपुर। कलचुरी वंश की दो प्रमुख शाखाएं रतनपुर और रायपुर थी। प्रश्न 39, 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? इस सवाल का उत्तर है डी, हयय वंश। हयय वंश कलचुरी वंश ने 14वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया, उसके बाद उनका विभाजन हो गया। प्रश्न 40, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सवाल का उत्तर है दोस्तों कलिंगराज। कलिंगराज शासनकाल 1000 से 1020 ईसा छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम शासक थे और उन्हें संस्थापक माना जाता है। उन्होंने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न 41, रतनपुर कलचुरी वंश का अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था? सवाल का उत्तर है भी रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह 1741 ईसा में अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक थे, जिन्होंने मराठा सेनापति भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रश्न 42, रतनपुर को कलचुरी शासन काल में क्या कहा जाता था? इस सवाल का उत्तर है कुबेरपुर। कलचुरी काल में रतनपुर को कुबेरपुर एवं रतनपुर कहा जाता था। सतयुग में इसे मणिपुर और त्रेता युग में मणिकपुर भी कहा जाता था। प्रश्न 43, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन गोरखनाथ के शिष्य थे? इस सवाल का उत्तर है सी, रतनराज। कलचुरी राजा रतनराज प्रथम गोरखनाथ के शिष्य थे। मुगल संबंध एवं साहित्य। प्रश्न 44, कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? सवाल का उत्तर है बी, जहांगीर। कलचुरी वंशी शासक कल्याण साय मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। प्रश्न 45, किस कलचुरी शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है? उत्तर है ए, कल्याण साय। गोपल्ला गीत कलचुरी शासक कल्याण साय को मुगल दरबार से मुक्त कर मान मर्तबा बढ़ाने से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न 46, मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में किस कलचुरी शासक का उल्लेख है? सवाल का उत्तर है कल्याण साय। मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में छत्तीसगढ़ की कलचुरी शासक कल्याण साय का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 47, कल्याण साय ने मुगल दरबार में कितने सालों तक रहना पड़ा था? दोस्तों आंसर है बी, 8 वर्ष। गोपल्ला गीत के अनुसार कल्याण साय को मुगल सम्राट जहांगीर ने 8 वर्ष तक अपने दरबार में रखा था। तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार उन्होंने 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताए। दोस्तों प्रश्न 48, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू किया था? सवाल का उत्तर है बी, कल्याण साय। राजस्व की जमाबंदी प्रणाली कल्याण साय ने शुरू की थी। सवाल 49, मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों सवाल का उत्तर है डी, कानपुर क्षेत्र। मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को कानपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 50, किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी? उत्तर है सी, कल्याण साय। कलचुरी राजा कल्याण साय ने मुगल दरबार को भेंट दी थी और वहां उपस्थिति दी थी।